Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक बहुत निर्धन ब्राह्मणी थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता है बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ देर बाद चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वह चनों की बधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मुजदिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांटकर खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया था, जिसके बाद से सुदामा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए और कृष्ण जो थे वो आज भी बलवान और सबसे ज़्यादा धनी वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। इससे तो दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि मित्रता करे तो सुदामे जी जैसे करे और कभी भी अपने मित्रों को धोखा ना दे। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.